नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 10 बजे का टाइम हो रहा है, अभी नहा धो के आई हूँ और ये कुछ कपड़े हैं जो कि मैं हाथ से धुली थी। तो हाँ फ्रेंड्स, जब थोड़े थोड़े कपड़े होते हैं ना तो हाथ से ही धुलना मैं पसंद कर लेती हूँ, क्योंकि मशीन वगैरह फिर लंबा टाइम भी खींचता है और पानी सर्फ सबका नुकसान ही है एक तरह से। तो जब बच्चों के छोटे छोटे कपड़े रहते हैं ना तो उन्हें मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ नहाने से पहले। तो बस ये धुल के मैं बाथरूम में ही छोड़ दी थी और कुछ देर बाद लेके आई हूँ, ताकि इसका सारा पानी जो भी गिरने वाला है, निचोड़ने वाला है, वो बाथरूम में ही गिर जाए। तो अब थोड़े से हल्के हो गए हैं, बस ला के इन्हें फटाफट मैं स्टैंड पे फैला दे रही हूँ। और लंच का मतलब लंच तो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, नहाने से पहले ही। बट मुझे शाम की तैयारी करनी थी कि शाम को मुझे क्या बनाना है। तो आज मुझे सुबह से ही पता नहीं क्यों कुछ स्पेशल बना के खाने का मन कर रहा था। बट प्रॉब्लम वही थी कि बिना लहसुन प्याज का हर एक चीज़ बन नहीं सकता है। लेकिन जो चीज़ें जब मन करती हैं खाने को ना, और उस दिन या उस टाइम पे ना मिले ना, तो फिर बाद में मिलने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो बस मेरा मन कुछ अच्छी चीज़ आज बनाने को मन हो रहा था, खाने को भी मन हो रहा था, तो बस उसी की तैयारी में मैं लगी थी। तो सुबह ही सब्जी वाला आया था, तो ठेले पे लेके सुबह में आ जाता है, शाम को भी आ जाता है। तो सुबह ही मैं जाके रूट से ठेले वाले से सब्ज़ी लेके आ गई थी। थोड़ी बहुत ही बस अपनी ज़रूरत का ही लेके आई थी। अब मैं यहाँ पे वीर के लिए रोटी सेक रही हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे स्कूल हैं और वीर आते ही रोटी मांगेगा मुझसे। क्योंकि मैंने सुबह में उसे मतलब नाश्ता वगैरह करा के दिया था, टिफ़िन भी दिया था मैंने। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स आप सबसे सीधे शाम के टाइम पे मिल रही हूँ और बच्चों के लिए मैगी बना रही हूँ। शाम के शायद 6 बज गए थे पूरे पूरे। बच्चों का मैगी खाने का मन हुआ था, तो बस उनके लिए, उन्हीं दोनों के लिए, अपने लिए नहीं। मैगी वैसे भी मैं बिल्कुल कम खाती हूँ, बिल्कुल कम, मतलब ना के बराबर एकदम से। ना कभी इमरजेंसी में खा ली तो खा ली। तो बस इनके लिए सादी मैगी बना के दे रही हूँ। और अगर हस्बैंड होते तो उनके लिए मैं वो टमाटर वाली और प्याज वाली, मतलब प्याज नहीं सॉरी टमाटर वाली ही बना के देती, क्योंकि प्याज तो आजकल सब्जी वगैरह में पड़ नहीं रहा है। तो बस बच्चों की मैगी यहाँ पे बन जाएगी। और मैं आपको बता दूँ, मेरी बात बीच में ही अधूरी रह गई थी। वीर रोटी के लिए इसलिए मुझसे बोल के गया था, क्योंकि सुबह ही वो मतलब जैम जो एक्स्ट्रा बेरी फ्लेवर होता है वो ख़रीद के लाया था, पापा के साथ गया था। तो उसने बोला था कि जब मैं स्कूल से वापस आऊँगा तो तुम मुझे गर्मा गर्म रोटी देना और जैम देना। तो बस उसी के लिए मैं दोपहर में रोटी सेक रही थी। यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने मैगी बना के दे दिया है, दोनों इंजॉय कर रहे हैं। शाम वाली दिया बत्ती आजकल पीहू ही कर रही है, जैसा कि मैंने आपसे बताया था। अभी आजकल पूजा मैं नहीं कर पा रही हूँ। और मैं यहाँ पे अपने पालक को अच्छे से धो के और बॉयल कर रही हूँ। तो मैं अपनी पूरी बात बता दूँ आपको कि जब सब्ज़ी सुबह ठेला वाला लेके आया था, तो इतना ताज़ा ताज़ा पालक लेके आया था, देख के मेरा मन एकदम लालच सा आ गया कि मैं आज पालक पनीर बनाऊंगी। और एकदम सुबह से ही एक ही सुर था, मुझे पालक पनीर बनाना है। बट उसके साथ एक समस्या ये थी कि बिना लहसुन प्याज का पालक पनीर लगेगा कैसा। होता है ना कि पालक कभी कभी करछाता है, करछाता मतलब कि मतलब बिना लहसुन प्याज का थोड़ा सा उसका अलग टेस्ट हो जाता है। बट मैंने पूरी कोशिश की और मेरा मन हुआ तो हुआ, मैंने पालक पनीर बनाया भी। और सच में फ्रेंड्स, डरते डरते बनाई। और डर इस बात का मुझे था कि कहीं हस्बैंड को पसंद आए कि ना आए। मतलब पालक पनीर तो वो खाते हैं, बट बिना लहसुन प्याज वाली अच्छी लगे कि ना लगे। और दिन भर के भूखे जब शाम को आएँ और अच्छा खाना ना मिले तो थोड़े से वो चिड़चिड़ा जाते हैं। तो बस यही डर था मेरे अंदर। लेकिन डरते डरते मैंने बनाया और पनीर भी मेरे पास फ्रिज में पड़ा हुआ था। तो बस मूड में यही था कि आज मुझे पालक पनीर बनाना है। और बस मैंने पालक को बॉयल किया, ठंडा किया और उसे ग्राइंड कर लिया था। टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। फिर कढ़ाई गरम करके और उसमें अपना टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का जो पेस्ट था उसे मैंने भूना। और सूखे मसाले में मैंने बस 2 पैकेट गोल्डी मसाला डाला था, हल्दी, नमक, धनिया नमक और काली मिर्च और जीरा मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। बस इन सबको डाल के ही मैंने बनाया था। और सच में मतलब एकदम लाजवाब हुआ था। आपसे क्या बताऊँ, मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ, मुझे मतलब पर्सनली मुझे खुद बहुत पसंद आया था। तो बस फटाफट में शाम होते ही पूजा का बर्तन धो के बच्चों को दे दी थी, मतलब पीहू को दे दी थी, वो अपना पूजा करेगी। और यहाँ पे बस मैं आटा लगा के सबसे पहले रोटियाँ सेक ले रही हूँ, क्योंकि जब इनके आने का टाइम होता है ना, और उस टाइम पे जब मैं रोटियाँ सेकती रहती हूँ तो फिर चाय पानी देने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, बीच बीच में छोड़ छोड़ के सब करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना कि सबसे पहले रोटी सेक के रख लेती हूँ। अगर मैं सब्जी बना रही हूँ और ये अपने ड्यूटी से वापस आ गए, तो एक तरफ सब्जी धीमे धीमे बनती रहती है, बीच बीच में आप चलाते रहो, बातें भी करते रहो उनसे, और चाय वगैरह भी बना के दे दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बट बस इसी वजह से मैं अपनी रोटियां पहले ही सेक ले रही हूँ। तो मेरी रोटी सीख चुकी है। अब चलिए बारी आती है पालक पनीर की। तो बस पालक भी मेरा बॉयल हो चुका था और ठंडा भी हो चुका था। अब मैं इसे जल्दी से ग्राइंड कर ले रही हूँ।
और इतने सारे काम निपटाते निपटाते ये भी आ गए थे। और मैं शाम को तो अपने लिए आजकल गुड़ का चाय पी रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ठंडी में ऐसे गुड़ का और अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैं अपने लिए गुड़ का चाय बना के पी चुकी थी, बट जब ये आए ना तो फिर से मैंने दोबारा गुड़ वाली चाय बनाई थी। तो इनको भी बहुत पसंद आया और मुझे भी बहुत पसंद आया था, मैं दोबारा फिर से पी ली थी। तो बस यही सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे बस मेरे मसाले वगैरह पक गए हैं। और आजकल आपको पता है कि पूरा खाना मतलब मॉर्निंग का, लंच का या फिर डिनर का सब कुछ आयरन की कढ़ाई में बन रहा है। मेरे पास स्टील वाली कढ़ाई है नहीं, और एलुमिनियम आजकल मैंने बंद कर दिया है। बहुत ही जल्द मैं या तो स्टील की कढ़ाई ले लूँ या फिर स्टील वाली जो प्रेशर कुकर आती है वो ले लूँ। बट है क्या ना कि दोनों की प्राइस अब भी बजट से बाहर है। बट कोशिश रहेगी, देखिए कब तक ले पाती हूँ। उससे मतलब एलुमिनियम को अवॉइड करके सबसे बढ़िया आयरन की कढ़ाई में यूज़ करना पसंद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने भी बोला था कि आप वही यूज़ कीजिए। तो बस मैं उसी दिन से इसी को यूज़ करना शुरू कर दी हूँ। तो फटाफट यहाँ पे मेरा पालक पनीर भी बन के रेडी हो गया है। और हस्बैंड जी आए, नहा धो के फ्रेश भी हुए, पूजा पाठ भी कर लिए, चाय पानी भी पी लिए। बट उनको मतलब एकदम सडनली कहीं जाना था, फिर से फ़ोन आ गया था। तो बस मैंने उन्हें एक रोटी दिया था जल्दी जल्दी टेस्ट करने के लिए। तो देखिए वो क्या कहते हैं। मतलब ठीक है ना, देखें। चलिए जल्दी से जाइए खा के और जल्दी से आइए। तो गाइज अब मैं सीधे आपसे मिलूंगी नेक्स्ट मॉर्निंग। और हस्बैंड को अच्छा लगा, पसंद आया उन्हें पालक पनीर की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज वाली। बच्चों को भी पसंद आई थी, मुझे भी आई थी। अब मैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ। और मॉर्निंग से मैंने कोई वीडियो शूट इसलिए नहीं किया था कि मुझे मॉर्निंग में तीनों लोग का नाश्ता वगैरह प्रॉपर तैयार करना था। और दोनों बच्चों का स्कूल में फंक्शन था, जिसकी वजह से उन्हें मतलब इस तरह की यूनिफॉर्म में जाना था। और जो पीहू ने ड्रेस पहनी है ना, यही ड्रेस मैं 2 रोज़ पहले वहाँ से मॉल से लेके आई थी। और बाबू को पजामा कुर्ता और दुपट्टा के साथ जाना था, तो वो भी तैयार होकर चला गया था। दोनों एक ही साथ चले गए थे, इनके पापा छोड़ आए थे। अब मैं किचन में जो मॉर्निंग के नाश्ता पानी का बर्तन सिंक में पड़ा हुआ था, उन्हें फटाफट में धो ले रही हूँ, क्योंकि इसके बाद का जो टाइम है ना बहुत ही बिजी होने वाला है मेरे लिए। मेरे यहाँ आटा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है और गेहूँ मतलब धुल धुला के रखा हुआ है, बस उसे बनाना है। तो मैं सोची हूँ क्यों ना गेहूँ को ही बना के जल्दी से वो काम कर लूँ, और आटा ख़रीद के दोबारा फिर नहीं मंगाऊँगी। जब गेहूँ का आटा ख़त्म हो जाएगा तो फिर पैकेट वाला आटा मंगाऊँगी। तो बस उसी चक्कर में यहाँ पे मैं लगे हाथ अपना सिंक वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। और क्या कहते हैं, गैस स्टोव, जो स्लैब है, किचन स्लैब है, इन सब की सफाई मैंने इसी समय कर ली। कहने का मतलब कि किचन का काम ख़त्म मेरा। अब मुझे बेडरूम को सहेजना बाकी है, क्योंकि बेडरूम भी तो मेरे ही हिस्से में आता है। उसके बाद झाड़ू पोछा काम ख़त्म नहीं, मतलब काम लगा ही रहेगा घर का। और मॉर्निंग में तो वैसे भी ज़्यादा काम हो जाते हैं, और मॉर्निंग के काम जब निपट जाते हैं ना तो फिर थोड़ा सा टाइम मिलता है आफ्टरनून में, अपना जो कुछ भी करना हो आप कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। उसके बाद आ जाती हूँ बेडरूम में। और बेडरूम को देखिए, सुबह सुबह आप हर वीडियो में देखते होंगे ना, ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है। तो ये काम मेरा है, या तो नहाने से पहले करूँ या नहाने के बाद करूँ, या मतलब बच्चों की नाश्ता तैयार करने से पहले या नाश्ता बनाने के बाद। बट करना मुझे ही रहता है, क्योंकि मुझे ही अच्छे से सहेजना आता है। इनके पापा इस तरह का कोई भी काम करना पसंद नहीं करते हैं, बच्चे भी छोटे छोटे हैं तो उनसे हो नहीं पाता है। तो बस फटाफट मैं अपना बेडरूम एक साथ कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर देखिए आगे क्या करती हूँ। और इसी के साथ अपने बालकनी को मैंने क्लीन कर दिया है। और इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी।